गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल्स क्लासरूम इन स्लम्स के फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा को रीड कर लिया था। आज हम थर्ड स्टेंजा और फोर्थ स्टेंजा को रीड करेंगे। तो शुरू करते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज़ वीक द मैप ए बैड एग्जाम्पल्स विद शीप्स एंड sons and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children, big skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle beads on stone. All of their name and space are foggy slums, so blot their maps with slums as big as doom. तो श्योरली शेक्सपियर इज़ वीक्ड, निसंदेह इन गरीब बच्चों से शेक्सपियर की बातें करना एक दुष्टता होगी। संसार द मैप ए बैड एग्जाम्पल्स, संसार के उदाहरण के रूप में उन्हें वर्ल्ड मैप दिखाना एक घटिया एग्जाम्पल होगा। विद शीप एंड स्लम्स एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, इस तरह के बड़े और सुंदर संसार के प्रति प्यार, जहाँ बड़े बड़े समुद्री जहाज़ घूमते रहते हैं, उन्हें केवल चोरी करने को आकर्षित करेगा। टेम्पटेड यानी कि आकर्षित, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, चूहों की भांति वे अपने जीवन अपने तंग सुराखों में छिपते छिपाते गुजार लेते हैं, तथा उनके लिए जीवन पूरी तरह से कोहरे से भरा हुआ और कभी न समाप्त होने वाली रात के समान होगा। एंडलेस नाइट यानी कि कभी समाप्त न होने वाली रात के समान होगा। ऑन देयर स्लैग हीप, उनके शरीरों में कोई शक्ति नहीं बची है, वे मात्र एक धातु मल के ढेर के समान हैं। स्लैग यानी कि धातु मल। दिस चिल्ड्रंस wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, वे अपने शरीर पर एक ऐसी चमड़ी धारण किए हुए हैं जिसमें वे उनकी सब हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वे पुराने स्टील के फ्रेमों वाली स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं जिनमें ग्लास फिर से लगाया गया है, यानी कि शीशा फिर से लगाया गया है। लाइक बोटल्स बीड्स ऑन स्टोन्स, वे पत्थरों पर पड़े हुए बोतलों के टुकड़ों जैसे लग रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम्स, इन गरीब बच्चों का पूरा समय कोहरे से भरी गंदी बस्तियों में गुजरता है और वे अन्य किसी जगह के बारे में नहीं जानते हैं। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इसलिए बेहतर होगा कि उनके मैप्स को गंदी बस्ती के बड़े बड़े धब्बों के साथ भर दिया जाए। उन्हें संसार के चित्र दिखाने में कोई लाभ नहीं है, जबकि जीवन से मृत्यु तक उनका एकमात्र जो संसार है कोहरे से ढकी हुई गंदी बस्ती है। प्लॉट्स यानी कि धब्बे। अब हम फोर्थ स्टेंजा रीड करेंगे। तो फोर्थ स्टेंजा है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town, and so the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into book the white and green leaves upon history there whose language is the sun. Unless governor inspector visitor, the poet addressed these lines to school governor or inspector or one who comes here as a visitor only. इन पोइट्स इन लाइन्स में स्कूल के गवर्नर या इंस्पेक्टर को और उस व्यक्ति को संबोधित करता है जो यहाँ मात्र एक दर्शक के रूप में आया है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटेकॉम्ब्स, वह कहता है कि संसार जो वर्ल्ड के मैप इन गरीब बच्चों के लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं जब तक उन्हें गंदी बस्ती से बाहर नहीं निकाला जा सकता। वर्ल्ड मैप उनके लिए बेकार है जब तक यह उनके लिए वर्ल्ड की एक रियल विंडो नहीं बन जाता। वर्तमान में उनकी विंडो मात्र कक्षा के कमरे वाली विंडो है, जहां वे कोहरे से ढकी हुई केवल एक
गली ही देख सकते हैं। उनके जीवन कोहरे में ढकी इन गलियों में व्यतीत हो जाते हैं, जो एक प्रकार के कब्रों के तहखाने हैं, कैटेकॉम्स यानी कि कब्रों के तहखाने। ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। कभी गवर्नर इंस्पेक्टर और दर्शक से आह्वान करता है कि वे इन विंडो को तोड़ दें और इन बच्चों को नगर से बाहर जाने दें, जहां वे ग्रीन ग्रीन यानी कि हरे हरे जो खेतों को देख सकें, और एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजर्स ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स। और जहाँ वे नीले आकाश के नीचे सुनहरी रेत पर खेल सके। इस प्रकार जब उनके जीवन में कोई चिंताएं और दुख नहीं रहेंगे, तो वे पढ़ाई में भी अपनी अच्छे से मन लगा पाएंगे, यानी कि उनमें प्रगति कर सकेंगे। रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। पुस्तकों बुक्स के जो सफ़ेद पन्ने और पेड़ों के हरे हरे पत्ते उनके विकास के समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पोइट कहता है कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री उन लोगों का होता है जिनकी लैंग्वेज सूर्य होता है, उनकी भाषा क्या है, सूर्य होती है। यानी कि जो सूर्य के नीचे किसी भी चीज़ का आनंद को प्राप्त करने को स्वतंत्र होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस पोइम के जो ये स्टेंजा है लाइन टू लाइन मैंने करवाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे और अब आप इनको अच्छे से रीड करना। थैंक्स।